सभी के पास दो तरीके के वैलेट अधिकतर हम लोग रिकमेंड करते हैं कि या तो आप बिटगेट वैलेट पे अपनी आईडी बना सकते हैं, या फिर आप जो है टीपी वैलेट पे भी अपनी आईडी बना सकते हैं। जितने भी डिसेंट्रलाइज वैलेट है, जैसे किसी ने हो सकता है ट्रस्ट वैलेट पे बना रखी हो, या मेटामास्क पे बना रखी हो, या और भी जो भी वैलेट है उस पे बना रखा हो, जिस भी वैलेट पे आपने बना रखा हो डिसेंट्रलाइज वैलेट पे, जैसे कि मैंने मेटामास्क पे अपना वैलेट बना रखा है। तो सबसे पहले तो अभी स्टेबल ए कॉइन की बात हुई थी हमारी, कि स्टेबल ए कॉइन जो है वो किस तरीके से दिखाई देगा और कहाँ से हम इसको परचेजिंग करेंगे, क्या फॉर्मेट है। तो सबसे पहले आपको जो है स्टेबल ए कॉइन को आप जैसे अदर कॉइन्स को आप ऐड करते हैं, जैसे एलजीएनएस को आपने ऐड किया था प्लस पे जाके, यहाँ पे जब आप प्लस पे गए थे तो एलजीएनएस को आपने ऐड किया था, उसके अलावा डाई आपने ऐड किया था, उसके अलावा आपने एस एलजीएनएस को ऐड किया था। इस तरीके से सबसे नीचे आप देख रहे हो ए लिखा हुआ है, और यहाँ पे वन स्टेबल ए कॉइन मैंने बाई किया था सुबह एक एलजीएनएस देके। तो ये कैसे ऐड होगा, ये आपको डिस्कवर पे जाना है, डिस्कवर पे सॉरी ये वैलेट पे जाना है, और यहाँ पे प्लस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ये सर्च में देखिए, यहाँ पे सर्च पे आप ए लिखेंगे तो यहाँ पे ये सर्च नहीं कर पाएगा, इसलिए आपके पास एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको दे दूंगा। जैसे हम एस एलजीएनएस का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होगा, उसको आप यहाँ पेस्ट करते हैं तो स्टेबल ए कॉइन आ जाता है। इसी तरीके से इसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ये वाला है, यहाँ से आपको कॉपी करना है, ये मैं आपको सभी को भेज देता हूँ मैसेज पे, तो आप सारे कॉपी कर लीजिए इसको। ये मैं आ जाता हूँ आपको मैसेज पे, आपको मैं ये दे देता हूँ तो आपको इजी हो जाएगा। अ, ये मैंने सभी को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे एस एलजीएनएस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसे ही इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये मैंने आपको भेज दिया है, सभी को मैसेज कर दिया है। वैसे आप यहाँ प्लस पे जाएंगे और सर्च में इसको आप इंटर कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो जैसे सर्च करेंगे देखिए नीचे ए लिखा हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे माइनस किया हुआ है क्योंकि एड ऑन किया हुआ है। तो आप भी यहाँ पे प्लस का निशान आएगा, उसको आप क्लिक कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, सेम एड ऑन हो जाएगा जैसे मैंने कर रखा है। तो पहली चीज तो ये सारे लोग आप इस तरीके से ए स्टेबल को ऐड कर सकते हैं, पहली इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम चलते हैं इंटरनली, डिस्कवर पे मैंने क्लिक किया और डिस्कवर पे यहाँ पे वही सेम हम लोग ओरिजिन की आईडी खोलते हैं डेफी पे जाके, और इस तरीके से आप इंटर कर लेते हैं और आपकी आईडी ओपन हो जाती है। कनेक्ट पे आप जाते हैं और बिटगेट वैलेट या टीपी वैलेट जो भी आपका आप सर्च करते हैं, और इस तरीके से आपका इंटरफेस सामने आ जाता है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन कल जो मिली थी आपको 3 लाइन पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिलती है मिंट पे, यानी कि डाउ के नीचे मिंट लिखा हुआ है, मिंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। ठीक है सर, सामने आपने देख रखे होंगे। पहला ऑप्शन है यहाँ पे क्लेम ए एयर ड्रॉप रिवार्ड, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ऑब्टेन एनर्जी वैल्यू, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे मिंट इशू ए, यानी कि मिंट कर सकते हैं आप ए कॉइन को। तो फर्स्ट पहला हम ऑप्शन को लेके चलते हैं कि क्लेम ए एयर ड्रॉप रिवार्ड्स। तो इन्होंने एक्चुअली क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि 2-3 बार हमारे एक लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड इन्होंने लॉन्च किया था, वहां पे भी इन्होंने जो है आपको एक एक्स्ट्रा जो है ना प्रॉफिट दिया था। यानी कि आप बॉन्ड के थ्रू, डाई के थ्रू, यूएसडीटी के थ्रू आप बॉन्ड को बाई करते हैं तो कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा कुछ प्रॉफिट दिया था। इसी तरीके से इन्होंने ये एयर ड्रॉप निकाला है, एयर ड्रॉप में भी आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। वो कैसे गेन करेंगे, एयर ड्रॉप लेने के लिए जो है अभी तो करीब करीब ये मेरे को लगता है कि सोल्ड आउट हो चुका है, लेकिन इन फ्यूचर आता है तो आप इसका आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लेम ए एयर ड्रॉप पे जैसे इंटर करेंगे, इसको सिग्नेचर करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के पास आपको इंटरफेस सामने आ जाता है। यहाँ पे 3 तरीके के एयर ड्रॉप आपके सामने आ जाते हैं, जिसमें ये करीब करीब अभी मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है क्योंकि मैं बाई नहीं कर पाया, इसको लेट हो गया था काफी। तो यहाँ पे क्या है, 120 दिन की लॉकिंग है, 240 दिन की लॉकिंग है, और 360 दिन की लॉकिंग है। इतने वैल्यू, इतने टाइम के लिए आपके ये यूएसडीटी को लॉक, सॉरी डाई को लॉक कर देगा। तो मिनिमम जो है एयर ड्रॉप परचेज करने के लिए आपके वैलेट में मिनिमम 500 डाई होना जरूरी है, तभी यहाँ पे स्टेक का ऑप्शन ओपन होगा। दोबारा से फिर बता देता हूं, अगर आप एयर ड्रॉप बाई करना चाहते हैं तो आपके वैलेट के अंदर डाई की क्वांटिटी 500 से अबव होना चाहिए, तभी आप एयर ड्रॉप को बाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 500 डाई अवेलेबल है तो ये स्टेक का ऑप्शन ओपन हो जाएगा तीनों।
अब आपकी चॉइस है कि आप 120 दिन के लिए इसको लॉकिंग पे डालना चाहते हैं, तो आपको ये सिस्टम जो एवरेज ग्रोथ मिलती है वहां पे आपको, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1% की ग्रोथ आपको डेली की मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1% मिलेगा। और अगर आप 240 दिन के लिए लॉकिंग करते हैं तो 2.5% की ग्रोथ आपको मिलेगी। और अगर आप इसको 360 दिन के लिए लॉकिंग करते हैं तो यहाँ पे 4% की ग्रोथ आपको मिलती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम ये टोटली करीब करीब खत्म हो चुका है, लेकिन आप दे बीच बीच में ट्राई करते रहना, कोई क्वांटिटी बढ़ जाती है तो आपको ये हो सकता है मिल जाए। ठीक है जी, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। डाई से ही आप इसको एयर ड्रॉप को परचेज कर सकते हैं और इसका लॉकिंग पीरियड है सेम लॉन्ग टर्म बॉन्ड की तरह। ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई थी शॉर्ट टर्म के लिए, इसके फिक्स क्वांटिटी थी। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर जो है कुछ प्रॉफिट भी आपने एक स्लाइड देखी होगी जो पीपीटी सभी को मिल चुकी होगी। वहां पे जो भी व्यक्ति एयर ड्रॉप बाई करता है, मान लीजिए मैं हूं और मेरे डायरेक्ट कोई भी आईडी लगी हुई है जो मैंने स्पॉन्सर की थी, मेरे रेफरल से जो भी आईडी लगाई थी, और वो व्यक्ति जो भी एयर ड्रॉप बाई कर रहा है, तो जो भी एयर ड्रॉप बाई करेगा, जो भी उसको उस क्वांटिटी में एयर ड्रॉप मिलेगा, उसका मुझे वन टाइम 10% एयर ड्रॉप का मुझे मिलेगा, उसकी अपलाइन को मिलेगा सिर्फ डायरेक्ट पे। और जो भी हर उसको 1% एयर ड्रॉप मिलेगा डेली बेसिस पे, उसका भी उसको 5% डेली का रिवार्ड के रूप में उसकी अपलाइन को आता रहेगा। यहां तक क्लियर हो गया। लास्ट में वो स्लाइड में आपको दिखा दूंगा कि कितना कितना परसेंट कैसे आपको मिलता है। तो पहला ऑप्शन ये हो गया है, लेकिन ये भी है नहीं प्रेजेंट टाइम में, ये बहुत जल्दी खत्म हो गया था। लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, 500 डाई रखना होगा आपको तो आपके ये ओपन हो जाएगा। अगर है तो आप परचेज इसको कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन चीजें प्रोवाइड की गई है सिस्टम की तरफ से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑब्टेन एनर्जी वैल्यू। अब इसकी जरूरत क्यों है, ये है क्या चीज, तो थोड़ा सा मैं आपको टरबाइन की तरफ ले जाता हूं तो इजी वे में ये समझ में आ जाएगा आपको। मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे टरबाइन का एक ऑप्शन है। यहाँ पे इनवाइट पे हम जाएंगे। पहले सबसे पहले मैं इसका यूजेज बता देता हूँ एनर्जी का है क्या। एनर्जी का यूजेज किन लोगों के लिए, कौन सी पेमेंट के लिए एनर्जी का यूज जरूरी है। देखिए, जब भी हम अपने वैलेट क्रिएट करते हैं और एलजीएनएस को हम लोग परचेज करके स्टेकिंग पे लगाते हैं, तो हमारी हर 8 घंटे के अंदर 0.2 से 0.4% की ग्रोथ हमें मिलती है। वो ऑटो कंपाउंडिंग हमारे मूलधन में एड ऑन होती चली जाती है। यानी कि एक तरीके का आप इन्वेस्टर है और आप कोई वर्किंग नहीं कर रहे हैं, तो जैसे पहले एड ऑन हो रहा था एज एट एज वैसे ही एड ऑन होता चला जाएगा। वहां पे किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा इंप्लीमेंट नहीं किया गया, एज इट इज सेम वैसे ही है। आप एलजीएनएस को स्टेक करेंगे, वो वापिस 16 घंटे की लॉकिंग के लिए वो स्टेकिंग पे चला जाएगा। आपका पेमेंट वैसे ही बनेगा जैसे पहले बनता था। आप अनस्टेक करके उसको डाई बना सकते हैं, सेम प्रोसेस है। पहला इनकम। दूसरी इनकम होती है हमारी जब आप V1 बनते हैं, V2 बनते हैं, V3 बनते हैं, तो आपको एक दाव रिवार्ड इनकम आती है V1 की, V2 की, V3 की, यानी कि रैंकिंग इनकम। उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है, उसमें भी एनर्जी का कोई रोल नहीं है। वो भी एज इट इज आप टरबाइन करेंगे, वो भी टरबाइन हो जाएगी और वो टर्बो में चली जाएगी, उसमें भी एनर्जी का कोई रोल नहीं है। अब जो तीसरी इनकम है वो है वेब स्पाइडर इनकम, जो कि लेवल इनकम जिसे बोलते हैं हम लोग। जब हम वर्किंग करते हैं तो 1 लेवल से लेके 15 लेवल तक की इनकम हमारी जनरेट होती है, आती है। उस इनकम को पहले हम लोग यहाँ पे सामने आप देख पा रहे होंगे टरबाइन का ऑप्शन आता था। जैसे मेरे पास अभी 67 स्पाइडर वेब रिवार्ड मेरे पास बना हुआ है, यानी कि नीचे से जो इनकम आती है वो मेरे पास यहाँ पे बनी हुई है। तो इसको मैं क्या करता था, पहले टरबाइन पे क्लिक करता था और ये टरबाइन हो जाती थी। अब क्या होगा, अब ये आप टरबाइन कर रहे होंगे तो ये टरबाइन की जगह 2 ऑप्शन खुल के आ रहे होंगे। वो बता देता हूं मैं कौन से ऑप्शन खुल के आ रहे होंगे। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है 67.77, इसमें ब्रैकेट जो बना हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर 00 लिखा होगा आप सभी के पास, क्योंकि मैंने तो अभी ये एनर्जी ले ली 111 की। तो ये कैसे आई मेरी, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। आपके पास सिर्फ यहाँ पे स्पाइडर वेब पे आपका स्पाइडर यानी कि एलजीएनएस लिखा होगा और ब्रैकेट में 00 लिखा होगा।
तो यानी कि स्पाइडर वेब रिवार्ड को यहां से टरबाइन करने के लिए इतने वैल्यू का एनर्जी आपको चाहिए होता है। क्लियर वर्ड में मैं आपको समझा रहा हूं, इतने वैल्यू का, यानी कि अगर आपके पास 67 एलजेनस है तो 67 एनर्जी आपके पास होनी चाहिए। अब ये तभी आप इसको टरबाइन कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। अब ये एनर्जी आएगी कहां से और कैसे इसको हम लेके आएंगे, तो उसका मैं आपको बता रहा हूं। तो आप चले जाएंगे वापस मिनट पे, यहाँ पे मिनट पे चले जाएंगे और यहाँ पे अब मैं ऑप्टेन एनर्जी वैल्यू पे जाऊंगा, जिसका आपको मैंने समझा दिया कि कहां से आप लोग एनर्जी जनरेट करेंगे। सेकंड नंबर को जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये दो ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप टरबाइन पे, मैंने अभी बताया था वेब स्पाइडर पे, टरबाइन पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे यही दो ऑप्शन खुलेगा आपका। ये तब तक ऑप्शन खुलेगा जब तक उसके वैल्यू के बराबर एनर्जी आपके वहां ब्रैकेट में नहीं चले जाएंगे, तब तक ये दोनों चीज वहां पे बार बार आपको शो करेगी। अगर वो वैल्यू के बराबर एनर्जी चली जाएगी तो वो शो होना बंद हो जाएगा, वो टरबाइन हो जाएगा, जो मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको। अब यहाँ पे सामने आप देख पा रहे हैं माई एनर्जी कोटा। तो यहाँ पे दो तरह की एनर्जी आप जनरेट कर सकते हैं। पहली पहली एनर्जी यहाँ पे प्लेज एलजीएनएस। प्लेज का मतलब होता है एलजीएनएस को गिरवे रखना। सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। मतलब आप एलजीएनएस को गिरवे रख के, और कब तक रखेंगे ये सिस्टम 360 दिन के लिए आपको गिरवे रखेगा ये आपके एलजीएनएस को। एक तरीके का ये स्टेकिंग मान लीजिए आप। जैसे आप नॉर्मल स्टेकिंग करते हैं वहां पे कोई बाउंडेशन नहीं होती है, आप कभी भी स्टेक अनस्टेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 360 दिन से पहले आप उसको अनस्टेक नहीं कर पाएंगे, यानी कि 360 दिन के लिए आपके एलजीएनएस लॉक हो जाएंगे प्लेज एलजीएनएस में। तो यहां से आप एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, यानी कि एक एलजीएनएस आप प्लेज करेंगे तो उसके बदले में उस एक एलजीएनएस को 360 दिन के लिए लॉक कर देगा और आपको 2.59 एनर्जी आपके उस ब्रैकेट में चली जाएगी। यानी कि अगर आपका वेब स्पाइडर इनकम में एलजीएनएस एक बनता है, आपका टीम से एक एलजीएनएस बन रहा है, तो यानी कि आपको एक एनर्जी चाहिए और यहाँ पे मिनिमम एक एलजीएनएस आपको एनर्जी के लेना होगा, इससे कम नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो एक एलजीएनएस में कितनी एनर्जी बन गई आपकी? 2.59 एनर्जी बन गई। यानी कि आपके स्पाइडर वेब में 2.59 एलजीएनएस को आप स्पाइडर कर सकते हो, वहां से टरबाइन कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, यहां से आप एनर्जी कितनी जनरेट होगी, एक एलजीएनएस दोगे तो आपकी 2.59 एनर्जी जनरेट हो जाएगी। सेकंड है यहाँ पे ऑप्शन बर्न एलजीएनएस। तो बर्न एलजीएनएस का मतलब ये है कि आप बर्न में अगर एक एलजीएनएस लाते हो तो एनर्जी आपको ये 4.95 एनर्जी दे देगा एक एलजीएनएस की। लेकिन ध्यान रखिएगा ये एलजीएनएस आपका खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है बर्न एलजीएनएस, इसको कोई भी ना छेड़े, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। अगर गलती से कोई भी व्यक्ति इसके अंदर बर्न एलजीएनएस के अंदर अगर एलजीएनएस डालता है और उसको बर्न कर देता है तो एलजीएनएस हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और आपको सिर्फ एनर्जी के रूप में 4.95 एनर्जी आपको मिल जाएगी। बस सिर्फ 4.95 एनर्जी वो देके जाएगा, जिसकी वैल्यू सिर्फ टरबाइन के लिए यूज होगा और वो एलजीएनएस आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति इस ऑप्शन को काटा मार दे सर, क्रॉस, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसको चक्कर में ना पड़े सर और अपने एलजीएनएस को बर्न ना करें। ठीक है सर, तो इस बर्न एलजीएनएस को आप खत्म कर दीजिए बिल्कुल। अब हम बात करेंगे सिर्फ प्लेज एलजीएनएस की। तो एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एलजीएनएस यहाँ पे सेलेक्ट किया, एक एलजीएनएस मैंने सेलेक्ट करते मैंने यहाँ पे क्या किया, ये प्लेज किया, ये मैंने प्लेज कर दिया। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे 111 वहां पे एनर्जी थे, मैंने प्लेज करते यहाँ पे कंफर्म किया और कंफर्म करने के बाद आपको दिखा पा रहा हूं एक एलजीएनएस मेरा ऑलरेडी, क्योंकि मैं कर चुका हूं। देखिए एक एलजीएनएस मैंने किया है यहाँ पे, इसको भी मैं करके आपके सामने दिखा देता हूं ताकि आपको एक एक चीजें क्लियर हो जाए। ये देखिए एक एलजीएनएस मेरा जो है क्या हो गया, प्लेज हो गया, मैसेज मेरे पास आ गया है।
एक एलजीएनएस प्लेस हो गया, कहाँ पे हो गया, लास्ट में देखिए अभी किया है मैंने। तो इसका मुझे एनर्जी 2.6 कहाँ चला गया, मेरे वहां पे टरबाइन के ब्रैकेट में चला गया है। ये मैंने अभी किया है, फर्स्ट टाइम किया एक एलजीएनएस, उसका मैंने एनर्जी कनेक्ट कर लिया, उसके बाद 10 मैंने फिर किया, इसका भी मैंने एनर्जी कनेक्ट कर लिया, फिर 10 किया मैंने, फिर 10 किया, ऐसे करीब करीब टोटल में बात करूं तो 10 20 30 40 50 सॉरी 40 41 42 एलजीएनएस करीब करीब में प्लेज कर चुका हूं। तो 42 एलजीएनएस पे मुझे कितनी एनर्जी मिली वो मैं आपको दिखाता हूं। ये मैं टरबाइन पे चला गया, इनवाइट पे चला गया, इनवाइट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे बढ़ गया, 111 एनर्जी था मेरे पास, अभी कितना हो गया, 114 एनर्जी हो गया, यानी कि 11 पॉइंट कुछ था, अभी 2.65 और एड ऑन हो गया, तो 114.11 एनर्जी मुझे मिल गया। अब मैं मेरी जो 67 स्पाइडर वेब रिवार्ड की जो इनकम है इसको मैं टरबाइन कर सकता हूं आसानी से। लास्ट में वो क्लियर कर देता हूं मैं आपको। तो मैं ऑप्टेन एनर्जी पे था, और यहाँ पे ये फंड आपका ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये 16 घंटे के लिए लॉक हो जाता है, 16 घंटा जैसे ही खत्म हो जाता है ये यहाँ से हट जाएगा, और ये आपका पेमेंट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, मतलब पेमेंट आपको मिलना लग जाएगा, जो भी नॉर्मल 0.2 से 0.4% हमें जो भी मिलता है हर 8 घंटे के अंदर एज इट इज आपको मिलेगा। और ये आपके लेवल में भी काउंट होगा एज इट इज, जैसे हमने स्टेबल बॉन्ड बाई किया था, लॉन्ग टर्म बॉन्ड बाई किया था, एज इट इज ये भी आपके हर लेवल के लिए काउंट होगा। इनवाइट पे जाके आप देख सकते हैं, और आपको एज इट इज पेमेंट भी उतनी ही मिलेगी जितना आपका ये स्टेबल होता चला जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इससे हमारी एनर्जी जनरेट होगी, लेकिन ये जो एलजीएनएस आपने यहाँ पे जो प्लेज किया है इसको आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे सर। कब तक नहीं कर पाएंगे, 1 साल तक, लेकिन इसका इंसेंटिव आपको मिलता रहेगा कंटिन्यू। अच्छा, इस पे सिस्टम पे क्या दिक्कत आएगी और लोगों को क्या परेशानी होगी वो भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। सर, इससे सिस्टम की लाइफ लॉन्ग लाइफ बढ़ जाएगी, और एलजीएनएस की जो लिक्विडिटी है लिक्विडिटी बढ़ती चली जाएगी, और यहाँ पे जो है स्टोरेज, यानी कि किसी को भी अगर वेब स्पाइडर इनकम लेनी है तो उस वैल्यू का 50% करीब करीब आप लेके चलिए, एलजीएनएस उसको होल्डिंग पे डालना पड़ेगा अगले 1 साल तक, लेकिन उसको यहाँ पे ग्रोथ मिलता रहेगा। तो इस सिस्टम की जो ताकत है, जो मजबूती है, जो लोग पूछते थे हमसे कि भाई साहब सिस्टम कब तक चलेगा, तो ये सिस्टम मतलब मैं कह सकता हूं कि ये 10 साल 15 साल 20 साल भी सिस्टम को कुछ नहीं होने वाला, इतनी मजबूताई सिस्टम के अंदर दे दी गई है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी प्लेज एलजीएनएस की, कि आपको एनर्जी कैसे जनरेट करना पड़ा है और कैसे कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग टरबाइन पे। अब यहाँ पे इनवाइट पे मैं चला गया, अब मेरे स्पाइडर वेब रिवार्ड को मैं कैसे टरबाइन कर सकता हूं, तो मेरे पास 67 एनर्जी चाहिए था, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ज्यादा है यहाँ पे, तो इतना वैल्यू ये काट लेगा। मैंने टरबाइन को क्लिक किया, क्लिक करते ही अब वो ऑप्शन नहीं आएगा मेरे पास, वहां पे जो 2 ऑप्शन आ रहे थे ना वो नहीं आएगा। अगर आपके पास नहीं है ये, तो आपके पास वो दोनों ऑप्शन आएगा। अब मैं यहाँ पे वही सेम प्रोसेस जैसे पहले मैं करता था टरबाइन, वैसे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। ये मैंने क्लिक किया और ये मेरा यहाँ से टरबाइन हो जाएगा। देखिए टरबाइन हो गया, उतना वैल्यू मेरा काट लिया गया, और बचा हुआ एनर्जी जो है वो मेरा यहाँ पे ब्रैकेट में पेंडिंग रह गया है। आगे जब भी मेरा स्पाइडर वेब बनेगा मैं इसको यूज कर लूंगा फिर से। तो सिंपल सा के अब ये जो मेरा टरबाइन मैंने किया है ये कहाँ चला गया, मेरा सिंपल सा प्रोसेस है, मेरा टर्बो चार्ज में चला गया, जो पहले हम लोग डाई लगा के यहाँ पे इसको निकालते हैं। बाकी सेम प्रोसेस एज इट इज जो हम करते आए हैं, बस सिर्फ स्पाइडर वेब रिवार्ड इनकम को निकालने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एनर्जी आपको मिलेगी मिंट पे आप जाएंगे तो आपका ऑप्टेन एनर्जी वैल्यू से, ऑप्टेन एनर्जी वैल्यू पे आपको एक एलजीएनएस देते हैं तो 2.59 एनर्जी वैल्यू आपको मिल जाएगी, और वो एक एलजीएनएस आपका होल्ड हो जाएगा अगले 1 साल तक। लेकिन उस पे कंटिन्यू आपको जो भी प्रॉफिट बनता है हमारा वो बनता रहेगा हमेशा। सिंपल सा मैकेनिज्म है। यहां तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा सभी को, लेकिन ध्यान रखिएगा बर्न को आपको नहीं छेड़ना है प्लीज। नेक्स्ट चलते हैं। 2 चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। तीसरी चीज है हमारी मिंट इशू है, यानी कि आप किस तरीके से स्टेबल ए कॉइन को मिंट कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन लास्ट हमारे पास है, इसको हमने क्लिक किया।
अभी तक इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है वो इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, लेकिन प्लीज इसको भी, मेरा रिकमेंडेशन अभी ये है कि कोई भी व्यक्ति अपना स्टेबल ए कॉइन न बनाए अभी प्लीज, क्योंकि मैंने इसको बना के देखा है। तो इसका जो मैकेनिज्म क्या है कि आप अगर एक एलजीएनएस रखते हैं, जैसे मैंने एक एलजीएनएस है मेरे पास, अनस्टेक में भी 378 एलजीएनएस पड़े हुए हैं, तो ये कैसे मिंट होता है स्टेबल ये एक एलजीएनएस के बदले एक स्टेबल कॉइन मिंट होता है। तो जो सिस्टम बताया गया था, जो प्रोजेक्ट की तरफ से जो इंफॉर्मेशन आई थी हमारे पास कि सर आप एक एलजीएनएस देंगे तो ये एक आपका स्टेबल ए कॉइन मिंट कर देगा और ये एक एलजीएनएस आपका बर्न हो जाएगा। तो मैंने सुबह किया था, देखिए नीचे आप देख पा रहे होंगे मिंट रिकॉर्ड। तो मैंने एक एलजीएनएस इनको दिया और मिंटिंग एक टोकन मेरे को मिंट कर दिया, तो सर मेरा तो लॉस हो गया ना। मतलब एक एलजीएनएस की वैल्यू मेरी करीब करीब जो है वो $19.3040 की थी, लेकिन मुझे मिला क्या, एक स्टेबल ए कॉइन। लेकिन ए स्टेबल कॉइन की वैल्यू जो है वो इन्होंने दी है 1 डाई स्टेबल ए कॉइन, 1 स्टेबल ए इजगल टू 1 डाई या 1 USDT या 1 USDC। ये तीन में आप इसको स्वैप कर सकते हैं। तो सर इसका भी क्लियर नहीं है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे भी इसको स्टेबल ए कॉइन में अपने एलजीएनएस को बर्बाद ना करे। कोई भी जो है स्टेबल ए कॉइन अभी न बनाए जब तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती, क्योंकि अगर आप एक एलजीएनएस डालेंगे तो वो बर्न हो जाएगा और आपका मिंट ए बन जाएगा। अब ए मिंट की वैल्यू 1 डाई है सर, तो हमारा लॉस हो जाएगा। जब तक ये इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो जाती जब तक हम इसको भी बर्न ना करें, एलजीएनएस को स्टेबल ए ना बनाए। तो यहां तक मेरे को लगता है कि सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी आपकी। बाकी किसी का भी कोई भी सवाल है तो हम एक एक सवाल ले लेते हैं।